दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट के बारे में। हॉस्पिटल में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और उनमें हर तरह का स्टाफ काम करता है। आप जब भी हॉस्पिटल गए होंगे या फिर जाएंगे तो आप हर डिपार्टमेंट के नाम देखते होंगे, लेकिन आपको कुछ ही डिपार्टमेंट्स के बारे में पता चलता होगा कि यहाँ पर क्या होता है। तो आइए वन बाई वन हम जानते हैं हॉस्पिटल में कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इमरजेंसी डिपार्टमेंट को आप अच्छी तरह से जानते हो। जब भी पेशेंट की कोई इमरजेंसी होती है, कोई क्रिटिकल कंडीशन होती है, तो इमरजेंसी में ही पेशेंट आता है जहां पर उसको फर्स्ट एड दिया जाता है। ट्रॉमा सेंटर। ट्रॉमा सेंटर एक ऐसा सेंटर है जहां पर एक्सीडेंटल केसेस आते हैं और उनका ट्रीटमेंट या एडमिशन किया जाता है। ओपीडी। ओपीडी को बोलते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। यहाँ पर पेशेंट आता है, अपना पर्चा बनाता है और डॉक्टर से मिलकर ट्रीटमेंट लिखवा के घर चला जाता है। आईपीडी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इन पेशेंट डिपार्टमेंट का मतलब है पेशेंट ओपीडी में आता है, फिर उसे एडमिशन किया जाता है और वार्ड में भर्ती किया जाता है। आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट। यह हॉस्पिटल का एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहां पर पेशेंट को क्रिटिकल कंडीशन होने के बाद रखा जाता है, यानी कि पेशेंट की अगर सीरियस कंडीशन हो जाए तो उसे आईसीयू में रखा जाता है। एनआईसीयू, न्योनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। अगर कोई बच्चा पैदा होता है और उसे कोई प्रॉब्लम होती है, उसे एनआईसीयू यानी कि निक्कू में रखा जाता है। एचडीयू। एचडीयू की फुल फॉर्म होती है हाई डिपेंडेंसी यूनिट, यानी कि वह एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो कि आईसीयू से कम और वार्ड के मरीजों से ज्यादा कंडीशन वाले पेशेंट को रखा जाता है। सीसीयू, कोरोनरी केयर यूनिट। यहां पर हार्ट के पेशेंट को रखा जाता है और उसकी स्पेशल केयर की जाती है। कैथ लैब। कैथ लैब भी कार्डियोलॉजी का एक हिस्सा है। यहाँ पर पेशेंट की एंजियोग्राफी की जाती है और एंजियोप्लास्टी की जाती है, यानी कि हार्ट की जांच की जाती है। इसे कैथेटराइजेशन लैब कहते हैं। सीटीवीएस। सीटीवीएस भी कार्डियक डिपार्टमेंट का ही एक पार्ट है और इसकी फुल फॉर्म होती है कार्डियक थोरासिक वस्कुलर सर्जरी। यहाँ पर पेशेंट का एक तो हार्ट की सर्जरी होती है, एक उसकी जो भी हमारी ब्लड वेसल्स होते हैं यानी वेन्स आर्टरी होती हैं उनसे रिलेटेड सर्जरी होती है, यानी कि पेशेंट की बॉडी में वेन्स और आर्टरी में कोई खराबी आ गई तो वैस्कुलर सर्जन ही इसे रिपेयर करता है। दूसरा लंग की सर्जरी यहाँ पे होती है। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में हार्ट के पेशेंट जाते हैं और यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट बैठते हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का मतलब होता है यहाँ पर पेट की समस्याएं जिन पेशेंट को होती है ऐसे पेशेंट जाते हैं और यहाँ पर बैठते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। जनरल सर्जरी। जनरल सर्जरी का मतलब होता है जितने भी नॉर्मल सर्जरीज होते हैं, जैसे कि आपका हर्निया या पाइल्स या कोई गांठ है, जितनी भी सारी सर्जरीज होती हैं वो जनरल सर्जन ही ऑपरेट करते हैं। ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स का मतलब होता है हड्डी रोग विभाग। यहाँ पर हड्डियों और जोड़ों से रिलेटेड रोगों का इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी। यहाँ पर फिजियोथेरेपी यानी कि एक्सरसाइजेस की जाती है पेशेंट की, जैसे ऑर्थो की फिजियो, न्यूरो की फिजियो, जितने भी फिजियोथेरेपी है यहाँ पे फिजियोथेरेपी की जाती है और यहाँ पर बैठते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। ऑप्स एंड गायनोकोलॉजी। ऑप्स एंड गायनोकोलॉजी को ऑप्स एंड गायनी भी कहते हैं और यानी कि ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट। ऑप्स का मतलब होता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी और डिलीवरी से रिलेटेड होता है ऑप्स, और गायनोकोलॉजी का मतलब होता है महिला के रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं उनका इलाज किया जाता है। तो ये दोनों एक साथ ही होते हैं डिपार्टमेंट्स और डॉक्टर भी लगभग सेम ही होते हैं। एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया और पेन क्लिनिक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एनेस्थीसिया और पेन क्लिनिक। एनेस्थीसिया मतलब बेहोशी के डॉक्टर यहाँ पर बैठते हैं। पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट यानी कि बाल रोग विशेषज्ञ यहाँ पर बैठते हैं, बच्चों का डिपार्टमेंट। नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी का मतलब होता है जो किडनी है, किडनी से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं यहाँ पर नेफ्रोलॉजिस्ट देखते हैं। मेडिसिन। मेडिसिन मतलब फिजिशियन यहाँ पर बैठते हैं। डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी मतलब होता है त्वचा रोग विशेषज्ञ। स्किन डिजीज जितनी भी होती हैं वो डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में देखी जाती है। रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में क्या क्या होता है? एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई सारा यहाँ पर होता है। पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में क्या होता है? जितने भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन होते हैं या कलेक्शन होता है इस डिपार्टमेंट में किया जाता है। ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में ब्लड कलेक्ट किया जाता है और डोनेशन भी यहाँ पर होता है। अलग अलग ग्रुप्स के ब्लड्स यहाँ पर रखे जाते हैं। फार्मेसी। फार्मेसी में दवाइयाँ, मेडिसिन जितने भी है डिस्पेंस किए जाते हैं। ओटी, ऑपरेशन थिएटर, यहाँ पर सारे ऑपरेशन किए जाते हैं। ईएनटी, ईयर, नोज एंड थ्रोट, ठीक है, यहाँ पर नाक, कान और गले का इलाज किया जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी में क्या किया जाता है? जो आँख की बीमारियाँ हैं, आँख का डॉक्टर यहाँ बैठते हैं। ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी मीन्स कैंसर। कैंसर का ट्रीटमेंट इस विभाग के द्वारा किया जाता है, यहाँ पर ऑन्कोलॉजिस्ट बैठते हैं। यूरोलॉजी, जो पेशाब का रास्ता है, ब्लैडर से लेकर के किडनी से लेकर यूरिन का रास्ता जो भी है उसमें कोई अगर दिक्कत आती है तो यूरोलॉजिस्ट देखते हैं। न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट होता है जो कि तंत्रिका तंत्र विज्ञान इसको बोलते हैं और यहाँ पर न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर बैठते हैं। साइकेट्री डिपार्टमेंट। साइकेट्री डिपार्टमेंट होता है मनोरोग विज्ञान। पल्मोनरी डिपार्टमेंट। पल्मोनरी डिपार्टमेंट में पल्मोनोलॉजिस्ट बैठते हैं और यहाँ पर जितने भी सांस से, हमारे फेफड़े से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सारी यहाँ पर देखी जाती हैं। डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री में यहाँ डेंटिस्ट डॉक्टर बैठते हैं और आपके दांतों और जबड़ों से संबंधित रोग यहाँ पर देखे जाते हैं। नर्सिंग डिपार्टमेंट, जो कि नर्सिंग डिपार्टमेंट पूरे हॉस्पिटल का बैकबोन माना जाता है। इसमें सारी नर्सिंग ऑफिसर्स आते हैं, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एंड जूनियर नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स एंड डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, मैट्रन्स, ये सारे नर्सिंग डिपार्टमेंट्स के अंदर आते हैं। न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, यहाँ पर पेशेंट के लिए
न्यूट्रिशन सप्लाई किया जाता है, इन्हें डाइट सप्लाई की जाती है। जिस पेशेंट को जो भी डाइट चाहिए, जैसे उसे कार्डियक डाइट चाहिए या फिर डायबिटिक डाइट चाहिए या फिर उसको हाइपरटेंसिव डाइट चाहिए, तो यहाँ पर डाइटिशियन बैठते हैं और डाइट सप्लाई होता है। CSSD डिपार्टमेंट, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। यहाँ पर क्या होता है, सारे इंस्ट्रूमेंट जाते हैं और वो स्टेराइल होते हैं, जैसे कि गॉज पीस, बैंडेज या कोई सामान हो, कोई इंस्ट्रूमेंट हो, इक्विपमेंट्स हो, सारे यहाँ पर से सप्लाई किए जाते हैं। IT या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर आप समझ सकते हैं। और अगर किसी भी डिजिटल इक्विपमेंट्स में कोई गड़बड़ी हो जाती है, कोई दिक्कत होती है, तो यह डिपार्टमेंट्स देखता है। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट्स, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में रूम सर्विसेज और क्लीनिंग का काम करता है। MRD डिपार्टमेंट्स, MRD डिपार्टमेंट्स होता है मेडिकल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट। जितना भी हॉस्पिटल का मेडिकल रिकॉर्ड्स होता है वह MRD डिपार्टमेंट्स में रखा जाता है। HR डिपार्टमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन इसे बोलते हैं। HR मींस ह्यूमन रिसोर्स। यहाँ पर क्या होता है, जो हॉस्पिटल का सारा स्टाफ हायर किया जाता है, डॉक्टर, स्टाफ, सारे जितने भी एम्प्लॉय हैं ये यहीं से हायर किए जाते हैं। और साथ ही सारे स्टाफ को सैलरी भी दी जाती है। बिलिंग डिपार्टमेंट, पेशेंट एडमिट हो या फिर OPD बेसिस पे हो, बिलिंग डिपार्टमेंट के द्वारा सारा बिलिंग का कामकाज किया जाता है। मॉर्चुरी, मॉर्चुरी डिपार्टमेंट, जब भी पेशेंट एक्सपायर हो जाता है तो उसे मॉर्चुरी में रखा जाता है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हॉस्पिटल के सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में अच्छी से जानकारी मिल चुकी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना, और आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं।